हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको फिगर गिवन है और गिवन क्या है वो देखिए। द गिवन डायग्राम शो टू आइसोसेलेस ट्राइंगल विच आर सिमिलर। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से, AQP और ACB। ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और क्या है आपके सिमिलर भी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। आगे आपको ये गिवन है, ये तो गिवन कंडीशन हो गई। ठीक है, और PQ एंड BC आर नॉट पैरेलल, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, नॉर्मल लाइन गिवन है आपको। PC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड QB इक्वल टू 12 और फिर BC इक्वल टू 15 है, AP इक्वल टू PQ। ये वाली साइड इसके इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AP की वैल्यू आपको निकालनी है एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको यहाँ पे निकालना है। देखो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है AQP सिमिलर बाई ट्राइंगल ACB, तो इनका क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं ये AQ अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू हो गया ना, तो AC यहाँ पे QP अपॉन में CB इक्वल टू AP अपॉन में AB। ये आया कहाँ से, बाई CPSTC। ये क्यों किया है, क्योंकि आपको साइड पूछी है। तो अपन ये जानते हैं कि यदि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है। अब देखिए AQ की वैल्यू है कितनी, इन दोनों को ले लेते हैं अपन। AQ की वैल्यू कितनी है 3, AC की वैल्यू AQ प्लस BQ, क्या लिखें AQ प्लस QB इक्वल टू QB नहीं भाई, AC की वैल्यू है AP प्लस में PC इक्वल टू AP अपॉन AB की वैल्यू AQ प्लस QB, ये आ जाएगा। आगे देखिए AP की वैल्यू AP है प्लस PC की वैल्यू 7 इक्वल टू AP अपॉन में AQ कितना है 3 और ये कितना है 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्रोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना आ जाएगा, AP और AP स्क्वायर प्लस 7 कितना आएगा AP इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 9, ये टोटल हो गया देखो कितना है 15 हो गया। 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। क्लियर बात, ये इधर मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। क्लियर बात। आगे देखिए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ AP स्क्वायर प्लस 7AP माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 0। ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। PC आपकी 4 है यहाँ पे। PC इक्वल टू कितना है 4 और PC इक्वल टू 4 है, तो ये 4 करना पड़ेगा। इसको 4 करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे 4 करेंगे। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, AP वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, अपन करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज मेथड का यूज़ करके। तो क्या लिख सकता हूँ मैं AP स्क्वायर, इसको क्या लिखें 4 है ना ये, तो 9AP माइनस का 5AP माइनस 45 इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं AP को कॉमन निकालूँ, रिमेनिंग वैल्यू AP प्लस 9, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकालूँ, माइनस का 5, तो AP प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, AP प्लस 9 कॉमन आएगा, रिमेनिंग वैल्यू कितनी AP माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर की वैल्यू 0 है, तो दोनों में से एक पक्का क्या होगा 0। तो AP प्लस 9 इक्वल टू 0 या फिर
ए पी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ए पी इक्वल टू कितना 9 और यहाँ से ए पी इक्वल टू कितना 5। अब ए पी क्या है, किसी भी ट्राइंगल की साइड है। ए पी क्या है, किसी ट्राइंगल की साइड है, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो गई, ए पी इक्वल टू 5। तो अब ये ए पी की वैल्यू आ गई कितनी है 5 और ये कितनी आ गई 5। क्लियर बात। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसको नोट डाउन आप कर लेना। इसका सेकंड पार्ट के अंदर ये आपको निकालना है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो ये चेंज ही है बस, यहाँ पे क्यू पी है और यहाँ पे क्या है पी क्यू है और यहाँ पे सी बी है, यहाँ पे क्या है बी सी है। रेशियो इक्वल आएगा, यानी ये सिमिलर है। देखना ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि बाउंडेशन ये है ए पी बी। तो बी सी ए का एरिया ले लो, सी ए बी का ले लो, ए बी सी का ले लो, ए सी बी का ले लो, एरिया तो वही आएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो ए पी अपॉन में ए बी पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, ये साइड का रेशियो आ गया और इनका क्या आपका स्क्वायर है, ये आपको निकालना है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसी को ले लो, क्यों, ये 5 है और ये 15 है। तो देखो 5 अपॉन 15 का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर और इसी को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आपको, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, आपको एक गिवन फिगर है, गिवन बिलो ए बी सी इज़ ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसके अपोजिट कौन सी साइड हो गई, ये, तो ये इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर, ये तो था आपका पैरेललोग्राम। फिर आपको ये गिवन है कि बी पी रेशियो पी सी। ठीक है, यानी क्या गिवन आपको, P इज़ द पॉइंट ऑन द बी सी सच दैट बी पी रेशियो पी सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी अपॉन पी सी इक्वल टू 1:2। तो 1:2 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकते हैं। अब आगे आपको गिवन है कि डी पी इज़ प्रोड्यूस, डी पी इज़ प्रोड्यूस मीट ए बी प्रोड्यूस एट पॉइंट क्यू गिवन द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। देखो सी पी क्यू, तो ये वाला एरिया आपको गिवन है, ये कितना आपका 20। ठीक है, ये एरिया है भाई, कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आपको गिवन है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ सी डी पी एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप। देखिए ये वाला एरिया आपको गिवन है और यदि मैं ये फाइंड कर लूँ और इसको फाइंड करके इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूँ, कॉन्ग्रेंट सिमिलर प्रूफ कर दूँ, तो इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी तो निकाल ही लेंगे। और फिर ये रेशियो आपको गिवन है तो ये वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले में से ये माइनस कर दूंगा तो ये पार्ट आपका आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, ट्रेपेजियम का पार्ट है। तो इसका एरिया आने के बाद में इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा तो पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो ट्राइंगल गिवन आपको, कौन कौन से, ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल देखो सेम वर्टेक्स पॉइंट में, यानी इनका वर्टेक्स पॉइंट क्या है, कॉमन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आर कॉमन वर्टेक्स पॉइंट एट क्यू।
ये मैंने बताया भी था, ठीक है ना। इसको आप नोट लगा के लिख लेना अलग से, बहुत काम आएगा इस पूरे चैप्टर में। एंड बेस क्या लिखेंगे, बेस बीपी एंड दूसरा बेस कौन सा है, पीसी आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी इनके बेस क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी पी क्यू किसके इक्वल होगा, बेस, इसका बेस कौन सा, बी पी, और इसका बेस कौन सा आपका, पी सी, इसके इक्वल होगा। क्लियर बात। इसका ध्यान से रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ट्राइंगल की वैल्यू चेंज होगी और पूरा सेम आएगा। आगे मैं इसी को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इक्वल टू, बी पी की वैल्यू कितनी है, बी पी 1 और इसका रेशियो कितना है 2 इंटू, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा कितना 10, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर में आएगा एरिया है। क्लियर बात। अब देखिए इसका एरिया आ गया, इसको निकालना है, तो इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी ले लो, सी पी कौन सा है, सी डी पी, सी डी पी, ठीक है, बी पी अपॉन में सी पी, इसको ऐसे लो भाई, सी पी डी, ठीक है ना, और चेंज कर लेंगे अपन। देखिए इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करूं तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्या लिखे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, तो इसका ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या कह सकते हैं अपन कि ट्राइंगल बी पी क्यू सिमिलर बाई ट्राइंगल सी पी क्यू, इनको क्या कह दिया मैंने, सिमिलर। अब ये सिमिलर हो गया तो बी पी अपॉन सी पी इक्वल टू, बी पी अपॉन सी पी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी डी, बी क्यू अपॉन सी डी। देखो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, बी पी अपॉन सी पी, इसका रेशियो कितना है 1/2, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका भी यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये अपन यहाँ से निकालेंगे। आगे देखिए, आगे मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड के रेशियो की, और इनका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है 10 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी इक्वल टू बी पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, ये तो 10 हो गया,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इधर मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है, थर्ड है। ठीक है, ये आप नोट डाउन इसको कर लेना। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि पूरी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। देखिए सेकंड में आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, सेकंड में पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो ये तो आ ही गया है, यदि मैं इस ए डी पी बी का एरिया निकाल लूँ तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी क्यू, या फिर ऐसे ले लो ए क्यू डी एंड ट्राइंगल कौन सा, बी क्यू पी। ठीक है, या ऐसे ले लो, एक ही बात है वैसे, है ना। अब आपको जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या लूँ, ए डी क्यू, और ये ले लेता हूँ मैं बी पी क्यू। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो क्या आ गया आपका, कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन हो गया, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के इक्वल। तो इसका नाम दे देता हूँ 4 5, तो ये 5 और ये कौन सा हो गया 6। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, कौन से, क्रॉसपोंडिंग एंगल। रूल कौन सा लगा, बाई एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल, कौन से, कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं, सिमिलर रूल से ट्राइंगल ए डी क्यू सिमिलर बाई ट्राइंगल बी पी क्यू, ये दोनों क्या होंगे आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब ये सिमिलर होंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे, यानी इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए इसका साइड कौन सा, ए डी अपॉन में, या फिर वो तो साइड तो होगी, चलो मैं लिख देता हूँ ए डी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन, ए क्यू मतलब डी क्यू ले लो पहले, अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। अब देखो डी पी कहाँ पे आ रहा है, डी क्यू यहाँ पे आ रहा है, पी क्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे निकाली हुई, देखो ये एक साइड का रेशियो। ठीक है ना, इसी का यूज़ करूँगा मैं। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू ये पूरा है तो इसकी वैल्यू तो 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 और 2 कितना 3, अपॉन में कितना 1, पी क्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यू है कितनी, देखो इसकी वैल्यू निकाली हुई थी अपनी यरी, कितनी है 10। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्लियर बात। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर थर्ड तो आ गई नहीं, वहाँ पे 4 हो गई, क्लियर बात। अब देखो इसको भी रब कर देता हूँ मैं। अब मुझे यदि ये एरिया निकाल लूँ मैं, तो एरिया ऑफ, ये है तो ट्रेपेजियम लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ ए डी पी बी इक्वल टू, ये एरिया कैसे आएगा, इस पूरे में से ये वाला पार्ट में माइनस कर दूँ, कौन सा बी पी क्यू वाला, तो ये आ जाएगा ना। तो आपको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू में से माइनस करना आपको
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, इसका एरिया कितना है 90 है ना यहाँ से, और इसका एरिया कितना है 10। तो आया कहाँ से ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कौन सी, 4 से, क्योंकि 4th ये है और फर्स्ट 10 वाली थी, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर वाली। तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर बात। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है आपका, ए बी सी डी। कितना आएगा, एरिया ऑफ ये, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 हो गई ना, ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, एरिया ऑफ ए डी पी बी प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, देखो यहाँ पे ट्राइंगल सी पी डी, इसकी वैल्यू कितनी है 80 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 40। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 से। क्लियर बात। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखिए आप वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ए गिवन फिगर बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई। बी सी की आपकी डी ई के पैरेलल में है, ठीक है। फिर आपको ये गिवन है कि द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी इसका एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी ये कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर डी ई कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड कैलकुलेट द लेंथ बी सी एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी ई, ठीक है। ये एरिया और बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, आपको एरिया गिवन है, ठीक है ना। तो एरिया वाली थ्योरम इस यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कि क्या होती, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लेता हूँ। तो देखिए सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर लूँ तो इसमें एंगल ए क्या आपका दोनों में कॉमन है, ठीक है। आगे देखिए, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्लियर बात। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए डी ई, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान से, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड के क्रॉसपोंडिंग, यानी इन दोनों ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो कौन सा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये थ्योरम अपन जानते हैं, ठीक है ना, बाई थ्योरम से। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है 25, इसकी वैल्यू ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, किससे, ट्राइंगल ए बी सी से और ये वाला ट्राइपेजियम। तो इस ट्राइपेजियम और उसकी वैल्यू कितनी है 25, एरिया ऊपर वाले एरिया की वैल्यू हो गई, और नीचे वाला एरिया कितना है 24 हो जाएगा। अब देखो आपको बी सी और इसका रिलेशन चाहिए, तो बी सी का होल स्क्वायर और डी ई का होल स्क्वायर, डी ई का होल स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात, यह अपना यहाँ से आ जाएगा। अब देखो बी सी की वैल्यू यहाँ से मुझे निकालनी है, तो बी सी स्क्वायर, इसको क्या ले सकता हूँ मैं 25,
देखो ये 14 स्क्वायर है, इधर आएगा तो पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इनटू में कितना आएगा 196, ठीक है। या फिर स्क्वायर कर दो इसका, कितना 14 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू नीचे ही है तो नीचे रहने दो, कितना 49। अब यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकालूँ तो इसका क्या होगा, रूट होगा। तो ये तो 25 इंटू में कितना 14 स्क्वायर अपॉन में 49, रूट कर दीजिए, कितना 25 का रूट कितना 5, 14 का रूट करेंगे 14, 49 का रूट कितना 7, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये BC की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। क्लियर बात, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर आपको एरिया ऑफ BCD निकालना है, तो देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए, कौन से, इस वाले ट्रायंगल की। इसकी हाइट बाहर से निकाल लूँ मैं, तो ये इसकी हाइट है, इसको मैं मान लेता हूँ h। क्लियर बात, तो h की वैल्यू आ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। इस h के लिए BC क्या है, बेस है, और BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। क्लियर बात, तो ये हाइट निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा, सेकंड पार्ट में यूज़ करूँगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा, BCED। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट h, ठीक है, हाइट h। क्लियर बात। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना 24 इक्वल टू 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी, पैरेलल साइड कितनी आ जाएगी 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 प्लस है ना, 2 प्लस 14, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड ये और यही तो है, और इंटू में कितना है h। देखो 10 प्लस 14 कितना है 24, 24 से 24 कैंसिल आउट, इधर 1 है तो ये 2 इधर आएगा 1 के साथ में, तो 2 इक्वल टू h। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना था, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। बेस कितना है, बेस देखो इस BCD वाले ट्राइंगल के लिए बेस तो यही हो गया, बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एरिया कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको गिवन है, इन गिवन फिगर ABC इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, यानी क्या है ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड डायगोनल ABC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, और AP पैरेलल टू CP इक्वल टू 3:5, यानी AP कितना है 3 है और ये कितना है 5 है। क्लियर है, ये रेशियो आपको गिवन है, ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये चारों चीज़ें आपको क्या है निकालनी है, यानी इनका रेशियो आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे ट्राइंगल ही है तो आपको इनके आगे सब के आगे क्या लगाना है एरिया, तो इन सब का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, ये वाला ट्राइंगल ये और ये तो है, और ये इनका वर्टेक्स पॉइंट देखिए B है ना, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए मैं लिख के देता हूँ। क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा APB एंड ट्राइंगल CPB क्या लिखेंगे, हैव कॉमन वर्टेक्स एट कौन B, कॉमन वर्टेक्स क्या है इनका B, एंड
बेस AP एंड PC, AP एंड PC, ठीक है। ये क्या आपके आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो इन्हीं को लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CPB। क्या होगा, इनका बेस क्या है, AP अपॉन में PC, ये हो जाएगा। तो इसका रेशियो वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू कितनी है 3/5। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल APB रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल CPB, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। क्लियर बात। अब दूसरा जो सेकंड इसका, ये तो आपका फर्स्ट था, सेकंड के अंदर ये आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए देखिए DPC और APB, तो इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल APB, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर लूँ, तो सिमिलर प्रूव करते ही इन दोनों का एरिया क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला एंगल 1 = 2, एंगल 1 = एंगल 2 आ जाएगा। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 3 = एंगल 4, एंगल 3 = एंगल 4 क्या लिखेंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल DPC सिमिलर बाई ट्राइंगल APB, ये सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल APB क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, देखिए AP, इसकी तो हो जाएगी ये PC अपॉन में, क्योंकि यही तो आपको गिवन है, ध्यान से देखना, ये और ये गिवन है आपको, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना AP अपॉन में, AP मत लिखो, PC लिखो, PC अपॉन में AP, PC अपॉन में AP। क्लियर बात। तो इसकी जगह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा बाद में, या इसकी जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक तो PC तो आएगा, D यहाँ पे लगा दो, इक्वल टू फिर AP अपॉन, तो P या ऐसे ले लो आप, CPD, तो ये हो जाएगा CP अपॉन AP और PC तो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका PD अपॉन में PB इक्वल टू CD अपॉन में AB, ठीक है। इनका साइड का रेशियो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो आपको ये रेशियो गिवन है, एक्चुअल में तो एरिया तो ये आएगा, आपको ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा तभी ये रेशियो इक्वल कर पाएंगे अपन। तो इसी की वैल्यू ये आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, कितनी इसकी कितनी है, PC की वैल्यू कितनी है 5, और इसकी वैल्यु कितनी है, AP की वैल्यू, AP कितना आपका 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/2, 5 यानी 25 अपॉन में 9 रेशियो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता हूँ, इसको क्या लिखें, वहाँ पे क्या लिया मैंने, CPD और ये भी क्या होगा आपका CPD। तो इनका रेशियो CP अपॉन AP इक्वल टू PD अपॉन PB इक्वल टू
डी सी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना 5/3। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, क्योंकि यूज़ करेंगे अपन इसका। अब ये चीज़ें आने के बाद में ये तो आ गया आपका सेकंड। थर्ड अपन निकालें तो थर्ड के अंदर देखो ए डी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनमें कॉमन ये है आपका। तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह, ये वाला ट्रायंगल यानी ए डी पी एंड ए ट्रायंगल ए पी सी हैव कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। फिर क्या लिखोगे, एंड बेस, कौन सा इसका बेस है, डी पी एंड पी बी आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये किसके इक्वल होगा, इसका बेस क्या है आपका डी पी है और इसका बेस क्या आपका पी बी है। अब ध्यान से देखो, डी पी यानी पी डी अपॉन पी बी कितना हो गया, ये पी डी पी है, कितना आ गया 5/3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर यानी थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसको मैं निकालूँ फोर्थ वाले को, तो फोर्थ में देखना ए पी बी इसकी बात कर रहा है, ए पी बी एंड ए डी बी इस पूरे की बात कर रहा है। तो पहले क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डी पी हैव कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ए है, तो इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या है आपका ए है, और बेस क्या हो जाएगा आपका डी बी एंड बी पी, इन बेस पे ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी इक्वल टू क्या होगा, डी बी अपॉन में बी पी। डी बी की वैल्यू, डी बी कितना है, ये प्लस ये कितना था 5 और ये कितना आया था 3। देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी ये आपका डी पी 5 है और आपको तो डी बी चाहिए, तो 5 + 3 और पी बी की वैल्यू कितनी है 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 8/, एक मिनट ये उल्टा हो गया ना, देखिए इसकी वैल्यू तो पी बी और इसकी वैल्यू कितनी है डी पी, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 3 + 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप 5 + 3 कितना आ जाएगा 3/8, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना 3:8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में इन द फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, डी ई पैरेलल टू पी सी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंड ए डी अपॉन डी बी 3:2 में गिवन है, यानी ये किस रेशियो में आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू 3 है तो ये कितनी है आपकी 2 है। ठीक है, तो डिटरमाइन द, ये वाला रेशियो निकालना है, ए डी अपॉन ए बी एंड डी ई अपॉन बी सी, एंड प्रूफ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है। ठीक, ये है पॉइंट आपका, ये लीजिए एफ, और इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो का एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये रेशियो आपको निकालना है, तो ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, ए डी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इन ट्रायंगल ए डी यानी ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन। फिर एंगल 1 = 2, एंगल 1 = एंगल 2, ये क्या हो जाएंगे आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा रूल लगेगा, एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर बाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए। अब इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट, तो साइड का क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन है, यानी दोनों ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू
डी ई अपॉन में बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? देखो ये तो कहाँ से है आपका, बाई सी पी एस टी से। क्लियर बात। अब देखो ए डी अपॉन ए बी चाहिए था आपको, तो ए डी का रेशियो कितना है 3, ए डी कितना है 3 और ए बी कितना 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। तो ये सारी, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो दो में दो तो ये निकालनी थी, तो दोनों आ गई यहाँ पे। अब आपको निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो। तो सबसे पहले इन्हीं को ले लो, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल सी बी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन सा हो गया 3, ये वाला एंगल कौन सा हो गया 4। तो एंगल 3 = एंगल 4 कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कौन सा 5 और ये वाला एंगल कौन सा 6। तो एंगल 5 = एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो कौन सा रूल, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से लिख सकते हैं अपन, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर बाई ट्राइंगल सी बी एफ। क्या हो गए, ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ये तो आपका सेकंड था। थर्ड देखिए, इन्हीं दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको ना थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है बी एफ सी इक्वल टू, क्या होते हैं दो जब सिमिलर ट्राइंगल हो तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया उनके क्रोस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इनके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, डी ई अपॉन में बी एफ इक्वल टू ई एफ अपॉन में एफ सी इक्वल टू डी एफ अपॉन में बी सी। इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये चाहिए था आपको। ठीक है, अब आपको तो रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो देखो जो वैल्यू आपको गिवन है यानी जो निकाली हुई है वही अपन ले लेते हैं। तो डी ई अपॉन बी सी की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। तो डी ई की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका रेशियो का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 और इसकी वैल्यू कितनी 25। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन ए गिवन फिगर आपको गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है और एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर बात। अब देखिए ए बी इक्वल टू 10.4 सेंटीमीटर गिवन है और डी ई कितना है 7.8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फाइंड इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है, यानी क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी। इन दोनों का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले उन्हीं दोनों को क्या कर दूं मैं, सिमिलर कर दूं। तो देखिए ध्यान से, ये तो गिवन है आपको, इन दोनों को सिमिलर करेंगे तो दोनों को ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी, इन दोनों को लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एंगल बी इसके एंगल ई के क्या है इक्वल है, आपको गिवन है। फिर एंगल इसका कौन सा है ए बी ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये भी आपको क्या है गिवन है। दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल डी ई सी, ये लिख सकते हैं। अब इनके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए, या फिर डायरेक्ट में कर देता हूँ, इन दोनों का रेशियो निकालना आपको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी
इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड ए बी अपॉन में ई डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी। ये आ जाएगी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, और एरिया का रेशियो तो इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर आ गया तो मुझे तो इन्हीं एरिया का क्या है, रेशियो फाइंड करना था। ए बी आपको गिवन है, कितना ए बी है 10.4 अपॉन में 7.8, इसका होल स्क्वायर। देखो पॉइंट को और पॉइंट को उठा सकता हूँ, तो 10 यानी 104 अपॉन में 78 का होल स्क्वायर। इसको देखिए 26 को मैं इससे कैंसिल आउट करूँगा तो ये 3, और 26 इंटू 4 कितना 104, तो ये 4 आ जाएगा, यानी 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 16/9। इन दोनों का रेशियो 16:9 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 15C का। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर 15D के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।